नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा लोकेशन और ये सब। थोड़ा सा हमने लोकेशन और अपना काफ़ी चीज़ें चेंज की है। तो यहाँ काफ़ी दिनों से मैं शूट के लिए आ रही हूँ और बहुत ही अच्छा लोकेशन भी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे होते हैं देखने को। लोग पिकनिक के लिए आते हैं, फ़ोटो शूट्स के लिए आते हैं। बहुत हैप्पी सा माहौल है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट इसी हैप्पी माहौल के साथ साथ एक कड़वी सच्चाई भी है जो मैंने देखी। और एक ऐसा नज़ारा था जिसे देख के दिल को बहुत दुख पहुंचा। और तो जब भी मैं शूट करके जाती थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि शूट में बिज़ी रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता। पर जब भी मैं चली जाती थी तो यार एक होता है ना कि मैं चैन की और सुकून की नींद नहीं ले पाती थी, क्योंकि वो नज़ारा मेरे दिमाग में घूमता रहता था। एक्चुअली यहाँ पे इस खुशनुमा माहौल के पीछे एक दुख भरा माहौल ये भी है कि यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, 4 साल से लेके 8 साल की उम्र में के बच्चे जिनकी खिलौने से खेलने की उम्र है, वो उस उम्र में खिलौने बेच रहे हैं और अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। और कोई पानी बेचता है, कोई खिलौने, कोई सॉफ्टी। इनफैक्ट इतने छोटे छोटे बच्चे तो भीख भी मांगते हैं। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा, बल्कि ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर एक्ट है। अंडर एज 14 के सारे बच्चे हैं जो कि लीगली अलाउड नहीं है ऐसे काम करना, बट ये सब काम हो रहा है, तो बड़ी दुखद की बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ किया जाए, एक एक्शन लिया जाए। मुद्दा वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि अगर मेरी एक पहल से अगर आप तक कोई मैसेज पहुंचता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके सामने भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी एक पहल ले और जितनी भी मदद हो सकती है छोटी से छोटी करने की ज़रूर करें। तो ऐसी ही एक बच्ची मुझे मिली है जो यहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो सबका तो मैं नहीं सॉल्व कर सकती, बट हाँ अपनी तरफ से एक पहल ज़रूर करूँगी। एक छोटी बच्ची है जो यहाँ पे भीख मांगती है, तो उस बच्ची से मैं आपको मिलाती हूँ और जानते हैं क्या मुद्दा है, क्यों नहीं पढ़ती है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये काम करती है। तो चलिए उनसे मिलते हैं सीधा। तो जिस बच्ची के बारे में मैंने बताया था, देखिए सब बच्चे को तो मैं भी नहीं ला सकती, बट हाँ एक को सॉल्व करते हैं, बाकी आगे आगे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिस बच्ची के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो यहीं पे भीख मांगती है, तो मैंने उसे अभी बस यहीं पे बुलाया है, वो आती होगी। तो चलो वेट कर लीजिए। यहीं फुटपाथ पे वो भीख मांगती है, यहीं इसी सारे इलाके में। तो इसी फुटपाथ पे आके बैठती है, तो आने वाली होगी। चलो वेट कर लेते हैं। हेलो बेटा, हेलो। यही है वो बच्ची। बेटा क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, अच्छा। मैं आपको बेटा यहाँ पे काफ़ी दिनों से देख रही हूँ। आप यहीं पे रहते हो ना? क्या करते हो? मांगते। क्या मांगते हो? पैसे। अच्छा, भीख मांगते हो। पर बेटा आपको नहीं लगता ये आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, स्कूल जाने की है? आप ये क्यों करते हो? पापा मना करते हैं। पापा पढ़ाई के लिए मना करते हैं, स्कूल के लिए? तो आप मत जा। क्यों? पता नहीं। अच्छा, वो बोलते हैं कि पैसे कमा के लाओ। हाँ, पैसे कमा के लाओ, हम घर के लिए खाने को नहीं है कि स्कूल मत जाओ। अच्छा, उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ना चाहते हो? मन है पढ़ने का? पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो? तो आप भी पढ़ना लिखना चाहते हो? मन है ना पूरा पढ़ने का? क्या बनना चाहते हो, कुछ सोचा है? सर, बड़ा अफसर। अच्छा, बड़े अफसर बनेंगे। चलो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनेंगे। और चलिए मैं आपके पापा से बात करती हूँ। यहीं रहते हैं ना, इसी सामने वाली झोपड़ी में? ठीक है। पर बेटा एक मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो रही है, ये आपने चप्पल भी नहीं पहनी, ये तो पैर में छाले हो जाएंगे। क्या हो रहे हैं इतने छाले? चप्पल नहीं है? पापा ने चप्पल नहीं दी? नहीं। क्यों नहीं पहनते? पैसे नहीं। अच्छा, एक काम करो, पहले तो आप यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा, पैर में लग जाएगी। 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा, आती हूँ। बेटा
अभी ना जो हमारी शॉप है ना वो काफ़ी आगे जाके है, तो काफ़ी चलना पड़ेगा, तो धूप में पैर में और छाले हो जाएंगे। देखो आपके ऑलरेडी छाले हुए हैं, तो मैं हील्स पहनती हूँ ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा चप्पल हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इसे पहन लो, थोड़ी सी बड़ी आएगी, इधर थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है। बस अभी जब हम बाहर चलेंगे ना तो मैं आपको नई दिला दूँगी, ठीक है बेटू। और छाले वाले पड़ रहे हैं, बस ठंडा पानी लगा देना। देखो सारे में छाले पड़े हैं बेटा धूप से, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं अभी आपके पापा से मिलती हूँ और आप पढ़ो। अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो आप पढ़ोगे लिखोगे ना, पक्का ना? पक्का? भीख तो नहीं मांगोगे दोबारा? ठीक। पापा गुस्सा होंगे, मारेंगे। क्यों मारेंगे बेटा? पैसे ही मारते, कहते हैं भीख मांगो जाके। हाँ। कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करो, पैसे नहीं है, ये बात। हाँ तो पैसे दिक्कत है ना, मैं पूरी हेल्प करूँगी। तो आप किसी तरीके से पापा को यहाँ पे लेके आ जाओ, बोल दो कुछ काम है या कुछ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बस किसी तरीके से यहाँ पे ले आओ और मैं बात करती हूँ पापा से, ठीक है बेटा? आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। पापा मारेंगे। अरे बेटा नहीं मारेंगे, परेशान ना हो, मैं आराम से बात करूँगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से बात करें। नमस्ते अंकल जी, यही है बेटा? अंकल जी आप ही की बेटी है? जी जी। बहुत ही प्यारी बेटी है। जी। और थोड़ा इधर आ जाएंगे अंकल जी, बहुत धूप आ रही है, इधर आ जाएंगे। अंकल जी आप मुझसे बहुत बड़े हो, हाथ जोड़ के बस आपसे ये पूछ रही थी कि आप रिक्शा तो चलाते हैं, पैसे तो आते होंगे, तो आपको क्या सही लगता है इतनी छोटी सी बच्ची से, जिस उम्र में इसे पढ़ना लिखना चाहिए, खिलौनों के साथ खेलना चाहिए, ये भीख मांग रही है, आपको सही लगता है ये सब? नहीं, हमें सही नहीं लगता, मगर ये कि हमारे पास 5 बच्चे और हैं, आमदनी है नहीं, और लोग पानी नहीं बेचते हैं, दूसरे बच्चे हैं वो दूसरा सामान बेचते हैं। अच्छा, सब इसी काम में लगे हुए हैं? यही खर्चा चलता है घर का, इसलिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, मजबूरी है हमारी भी है, हम क्या करें, कारोबार है नहीं। ठीक है, और भीख यही बच्ची मांगती है? जी यही बच्ची भी मांगती है, और बाकी सब कुछ बेच के करते हैं? हाँ। ठीक है, तो अंकल जी एक काम करते हैं, मैं एक NGO को जानती हूँ, ठीक है, वो ऐसे ही बच्चों को दाखिला दिलाती हैं स्कूल में, उसमें कॉस्ट मतलब फ्री होती है, बस एक एडमिशन का थोड़ा इनिशियल चार्जेस होता है, वो सारा मैं उठा लूँगी, बहुत नॉमिनल चार्जेस होता है, अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं उठा लूँगी, ठीक है। और इनको इसकी और बाकी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसकी क्या गारंटी है? आप मतलब गारंटी मतलब आप कह रही हैं, हाँ। लोग कहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है उसके लिए। मैं ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मैं प्रॉपर अभी एक काम करते हैं, हम NGO में चलते हैं, ठीक है, और वहीं पे मैं एडमिशन कराती हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाएगा कि हमने ये किया, और आपको साथ ही लेके चलूँगी। पहले इस बच्ची का एडमिशन कराते हैं, फिर बाकी का करवाते हैं, ठीक है। और आप चलिए मेरे साथ NGO में, वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, तो आपको भी यकीन हो जाएगा। और थोड़ा सा इस प्रोसेस में हफ्ते भर का टाइम लगता है, तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि इतने प्लीज़ इस बच्ची से भीख ना मंगवाएं, ठीक है? घर कैसे चलेगा ये? एक काम कीजिए, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से पैसे हैं, ये लीजिए, ये मेरे खर्चे हैं, ये लीजिए अंकल जी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, तो बस आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, एक हफ़्ता इतना इसमें टाइम लगेगा, तो प्लीज़ इस बच्ची से भीख ना मंगाएं, अपने बाकी बच्चों से भी, और मैं एडमिशन की पूरी तैयारी करती हूँ, ठीक है। और ये पैसे आप रख लीजिए, ठीक है अंकल जी? जी, अल्लाह आप जैसे और मिल जाए यही, तो हमारा जो है बच्चों का भला हो जाए। जी अंकल जी। और अंकल जी आपको एक और चीज़ बताना था। अच्छा रखे, खुश रखे जी, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना अंकल जी, जी। और यहाँ पे अंकल जी हम यहाँ पे एक्चुअली मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, और इसकी भी बच्चे की भी मैंने वीडियो बनाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि जैसे मैंने आपकी मदद की, ठीक है, और लोगों तक मैसेज जाए, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ और देगा अल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इसलिए कि जैसे अगर हम देखिए, एक बंदे से मैं सबका नहीं कर सकती, वैसे पता नहीं इतने हज़ारों में बच्चे हैं जो आज गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या आप जैसे माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अगर लोगों को पर जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक कदम मैं उठाती हूँ, ऐसी अगर कोई मैसेज जाता है और सब मिलके अगर थोड़ी भी हेल्प करेंगे, तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आप अल्लाह जी अंकल जी, बहुत आपने ख्याल रखा हमें बच्चे का, और
आपके अल्लाह जो है खुश रखेगा। जी जी अंकल जी, थैंक यू सो मच। और अभी हम एनजीओ चलते हैं, तो एनजीओ में तो एनजीओ में शूट वूट तो अलाउड होगा नहीं, बट मैं एक काम करती हूँ, एनजीओ का तो मैं फुटेज आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि एनजीओ में शूट अलाउड नहीं है, बट इसका मैं पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें मैं प्रॉपर आपको दिखा दूँगी कि इस बच्ची का एडमिशन हो गया है और जो भी आगे क्या हुआ है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं। अंकल जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो अगर बन जाए, सिर्फ एक मैसेज जाएगा अच्छा सा। वीडियो बन जाए तो थोड़ा सुकून हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपके पास भी एक प्रूफ हो जाएगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। और बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। नहीं नहीं अंकल जी, लेकिन आपने जो है ख्याल रखा, पैसे दिए। जी जी बिल्कुल। ऊपर वाला और आपको खुश रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। तो ऐसे बच्चों का फ्यूचर पढ़ाई में होना चाहिए, भीख में नहीं। और हमारे देश का फ्यूचर आई थिंक भीख मांगने में नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, यही आज हमारे आगे के यूथ है, ये पढ़ेंगे तभी हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। आगे ख्याल ठीक है रखेंगे। जी ठीक है अंकल जी, चलिए एनजीओ चलते हैं। आ जाओ बेटा, इसको मैं चप्पल भी दिलाते हैं। ठीक है बेटा, कैसी चप्पल पसंद है आपको? ऐसी वाली ना? ठीक है, इसका छोटा वाला, सबसे छोटा वाला साइज दिलाती हूँ। ठीक है चलिए।